नमस्कार दोस्तों, मैं मुल्किन मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको 5 गलतियों के विषय में बताऊंगा कि ये 5 गलतियां आपने कभी नहीं करनी, नहीं तो आप एक कन्फर्म्ड प्रेत रोगी बन जाओगे। भूत प्रेत का प्रकोप आप पे हो जाएगा। ये 5 गलतियां शमशान में अक्सर लोग करते हैं, तो इसी के विषय में आपको आज जानकारी दे रहा हूँ, जो ये बहुत अहम है और बहुत लोग इन गलतियों को करके प्रेत रोगी बने हैं। तो अगर आप भी ये गलतियां करते हैं तो निश्चित ही कुछ ही समय में आप प्रेत रोगी बन सकते हैं। पहली गलती लोग क्या करते हैं कि शमशान घाट में जब जाते हैं, किसी की डेथ में जाते हैं, तो आपने देखा होगा शमशान घाट में बहुत सारे पेड़ पौधे और फूल भी होते हैं। तो हो सकता है शमशान घाट में कोई इंसान यंग भी चला जाए, यंग बच्चे चले जाए। हालांकि बच्चों का जाना मना होता है, पर अगर किसी के रिलेटिव की डेथ हुई हो तो अक्सर यंग बच्चे चले जाते हैं। तो कभी भी कोई भी पौधा या फूल वहाँ पे आपको नहीं तोड़ना। अगर आप कोई भी फूल या पौधा वहाँ से तोड़ के लाते हो, चाहे एक अज्ञानता में, चाहे गलती से, किसी भी रूप में, तो आपको बहुत भारी इसका खामियाजा ना भुगतना पड़ सकता है और किसी न किसी तरीके से आपके साथ कोई ना कोई नेगेटिव पैरानॉर्मल घटना घट सकती है। शमशान में हजारों, लाखों, करोड़ों प्रेतों का वास होता है, क्योंकि वहाँ पे जब भी किसी की डेड बॉडी लाई जाती है, शरीर को जलाया जाता है, वहाँ एक आत्मा नहीं होती, न जाने कितनी आत्माएं एकत्रित हो जाती हैं। और ऐसी बहुत सारी आत्माएं जो आगे नहीं जाती, नया जन्म नहीं पा सकती, अपने घर नहीं जा पाती, वो उसी स्थान पे रह जाती हैं। तो कभी भी किसी भी नेगेटिव एनर्जी को, इनको बहाने चाहिए होते हैं किसी पे भी सवार होने के लिए। तो आप अगर कोई भी पेड़ पौधा वहाँ से तोड़ते हो तो ये आपके लिए नेगेटिव साबित हो सकता है। दूसरी गलती, कभी भी शमशान घाट से आप ये चीज़ याद रखिए कि कोई भी तरीके का टोटका शमशान घाट में जाके ना करें। बहुत लोग दुनिया भर के टोटके पढ़ लेते हैं। कहीं किसी ने बता दिया शमशान घाट की का पानी ले आओ घर में, या मिट्टी ले आओ शमशान घाट की, अमीर हो जाओगे, करोड़पति हो जाओगे, ये फ़ायदा हो जाएगा, वो हो जाएगा। दोस्तों, ये टोटके निहायत ही बर्बाद करने वाले हैं। शमशान घाट का कोई भी तरीके का सामान, वस्तु, चाहे पानी ही क्यों नहीं है, चाहे मिट्टी ही क्यों नहीं है, अगर आप अपने घर लाते हैं तो आप प्रेतों को भी आमंत्रण दोगे और आपका घर बर्बाद होगा ही होगा। कोई भी टोटका आपको शमशान घाट से अमीर नहीं बना सकता। आप कुछ भी वहाँ से चीज़ें लाते हैं, लोग ये बेवकूफ़ी करते हैं कि शमशान घाट की मिट्टी ले आए, पानी ले आए उपाय के लिए, और उससे उपाय नहीं होता, उल्टा बर्बादी ही आती है। तो कभी भी ये बेवकूफ़ी ना करें। तीसरी गलती, आप जब भी किसी की डेथ में शमशान घाट जा रहे हैं तो खूब अच्छे से आपने कुल्ला वुल्ला करके जाएं। हो सकता है आप जल्दी में निकल जाएं, आपको खबर मिली किसी रिश्तेदार की डेथ की और आप एकदम से भाग लिए चप्पल पहन के। आप अभी खाना खा के चुके हो, नाश्ता करके चुके हो, मीठा खा के चुके हो और आपको ध्यान नहीं, आप फटाफट निकल लिए, तो आपकी जीभ पे उस मीठे के कण रह जाएंगे, उस भोजन के कण रह जाएंगे। और अगर आपकी आत्मिक शक्ति कमज़ोर है, या आप पूजा पाठ नहीं करते, या आप निजी जीवन में आपने बुरे कर्म ज़्यादा करे हैं, या आपके ग्रह खराब चल रहे हैं, तो इजीली कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपकी ऑरा से अटैच हो जाएगी और आपके साथ आपके घर आ जाएगी। वो आपके शरीर को भी खराब करेगी और आप एक प्रेत रोगी बन जाओगे। तो किसी की भी डेथ की खबर आती है रिश्तेदार की और आप वहाँ जा रहे हो, तो आप पहले अच्छे से कुल्ला वुल्ला करके तभी वहाँ जाएं, झूठे मुंह ना जाएं। चौथी गलती लोग क्या करते हैं कि शमशान से राख ले आते हैं। ये भी एक अपने आप में एक टोटका लोग बताते हैं कि शमशान की राख ले आओ, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। यहाँ तक कि अपने फैमिली मेम्बर की राख शमशान घाट से लाके घर में रख लेते हैं। कुछ राख बहा दी गंगा जी में और कुछ घर में रख ली। तो ये भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे नेगेटिविटी होगी। आपका वो परिजन कभी भी मुक्ति नहीं पा सकेगा, उसका अगला जन्म नहीं हो पाएगा और वो हमेशा व्याकुल रहेगा, परेशान रहेगा। और अगर आप गलती से किसी और की राख ले आए तो वो प्रेतात्मा आपके घर में वास करनी शुरू हो जाएगी। तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें। ऐसा करने से निश्चित ही आपको नुकसान होगा, आपको बर्बादी मिलेगी। आप इस बात को ध्यान रखें कि राख घर में लाने से सिर्फ एनर्जीज अट्रैक्ट होती हैं, इससे किसी भी तरीके का फ़ायदा नहीं होता, इससे किसी भी तरीके का बेनिफिट
नहीं होता। इसके अलावा शमशान घाट आप जब भी जाएं, वहाँ से आने के बाद तुरंत अगर आप अपने जो है कार्यों में लग जाते हैं, घर आते ही काम धंधे पे लग जाते हैं, खाने पीने लग जाते हैं, तो इससे भी नेगेटिविटी अराइज होगी। शमशान घाट से घर आने के बाद हमारी धुनी घर में जलाएं, घर को शुद्ध करें, अपने जो वो कपड़े हैं उनको उतार दें और उनको नमक वाले पानी में धोएं, स्नान करें प्रॉपर, और एक बाल्टी में थोड़ा सा नमक डाल के नमक वाले पानी से स्नान करें। उसके बाद सादे पानी से स्नान करें, उसमें थोड़ा गंगा जल भी डाल लें। उसके बाद ही आप कहीं भी जाएं या भोजन आदि करें। ये ना हो कि आप शमशान घाट से सीधा आए और वहीं की वहीं अपने काम धंधे पर चले गए, ऑफिस चले गए, वहाँ आप खा रहे हो पी रहे हो, ये गलती ना करें। शमशान घाट से आने के बाद आपको नहाना बहुत ज़रूरी है और अपने कपड़े भी धोना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही आप किसी भी चीज़ का सेवन करें। तो ये कुछ सावधानियां कह लो, अगर आप रखेंगे तो नेगेटिविटी के शिकार नहीं होंगे। और ये गलतियां अगर आप नहीं करोगे जो मैंने बताई हैं, तो आप किसी भी तरीके के प्रेत के, भूत प्रेत के प्रकोप में नहीं आओगे। अक्सर ये गलतियां लोग कर देते हैं और प्रेत रोगी बन जाते हैं और अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। तो इन गलतियों को हमेशा ध्यान रखें और इन्हें करने से बचें। अगर आप नेगेटिविटी के संबंध में परेशान हैं, आपको लगता है आप प्रेत रोगी हैं या आपके घर में ब्लैक मैजिक हुआ है या ऐसी कोई गलती आप कर चुके हैं जिसकी वजह से जीवन में बैड लक आ गया है, तो आप हमारी धुनी मंगाइए, सुपर प्लैटिनम घर में जलाइए ताकि घर की शुद्धि हो, और हमारा प्रोटेक्शन लॉकेट पहनिए अपने बचाव के लिए। साथ ही हम अभिमंत्रित नारियल देते हैं जो मंत्रों से बंधे हुए होते हैं, उससे उतारा कीजिए अपना और नारियल हवन कुंड में जला दीजिए जो हम भेजते हैं। इससे किसी भी तरीके की नेगेटिविटी हट जाएगी। प्रेत रोग है, ब्रह्म राक्षस है, भूत प्रेत हैं, किसी भी तरीके की ऊर्जा का प्रकोप है वो दूर होने लगेगा। कितना ही पुराना टोटका हो, काला जादू हो, वशीकरण हो, उच्चाटन हो, मारण क्रिया हो, सब हट जाएगी। आप संपर्क कर सकते हैं मोबाइल नंबर 8130331007 पे और व्हाट्सएप पे कनेक्ट होके ये मंगा सकते हैं अभिमंत्रित। साथ में आप कंसल्टेशन बुक करके मुझसे फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को और वीडियोस को। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।